जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि हमारे समाजीय विज्ञान से संबंधित है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजीय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल इतिहास पढ़ाना। बी, केवल भूगोल पढ़ाना। सी, जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना। डी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना ही समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसे बच्चे समाज में रहकर कैसे अपना जीवन यापन करना है, आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है, यह सब समाजीय विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, NCERT 2005 के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रटने पर जोर। बी, आलोचनात्मक चिंतन का विकास। सी, केवल अंक प्राप्त करना। डी, केवल पुस्तक पढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना NCERT 2005 के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, समाजीय विज्ञान में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सा है? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। बी, परियोजना विधि। सी, रटने की विधि। डी, केवल नोट्स लिखवाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोजना विधि समाजीय विज्ञान में सबसे प्रभावी विधि है प्रयोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीय विज्ञान में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, मनोरंजन के लिए। बी, स्थानीय ज्ञान विकसित करने के लिए। सी, चित्रकारी के लिए। डी, गणित सीखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय ज्ञान विकसित करने के लिए समाजीय विज्ञान में मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चा देख कर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5, समाजीय विज्ञान का कौन सा विषय मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कराता है? ऑप्शन ए, इतिहास। बी, भूगोल। सी, अर्थशास्त्र। डी, राजनीति विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ऑप्शन ए, इतिहास। बी, भूगोल। सी, नागरिक शास्त्र। डी, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजीय विज्ञान में फील्ड विजिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समय बिताना। बी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। सी, परीक्षा लेना। डी, खेल कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8, समाजीय विज्ञान शिक्षण में TLM का अर्थ है? ऑप्शन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बी, टीचर लर्निंग मेथड। सी, टेस्ट लर्निंग मेथड। डी, टोटल लर्निंग मेथड मटेरियल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, समाजीय विज्ञान की कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, रटने पर। बी, सक्रिय सहभागिता पर। सी, केवल गृह कार्य पर। डी, केवल परीक्षा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय सहभागिता पर। समाजीय विज्ञान शिक्षण में सक्रिय सहभागिता पर बल देना चाहिए, जिससे बच्चे आपस में मिलकर सीखें। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, तिथियां याद कराना। बी, अतीत को समझाकर वर्तमान का विश्लेषण करना। सी, केवल युद्ध याद कराना। डी, केवल राजा रानी पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल शिक्षण में ग्लोब का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए, कहानी सुनाने के लिए। बी, पृथ्वी का मॉडल दिखाने के लिए। सी, चित्र बनाने के लिए। डी, गणना करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का मॉडल दिखाने के लिए भूगोल में ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, समाजीय विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, केवल अंक देना। बी, सीखने की प्रगति जानना। सी, विद्यार्थियों को डराना। डी,
असफलता घोषित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जॉन डी, बी W.H. किलपैट्रिक, सी प्याजे, डी ब्रूनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, W.H. किलपैट्रिक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, समाजीय विज्ञान शिक्षण में समाचार पत्र का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, बी समसामयिक घटनाओं की जानकारी के लिए, सी चित्र बनाने के लिए, डी परीक्षा कराने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समसामयिक घटनाओं की जानकारी के लिए समाजीय विज्ञान शिक्षण में समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, समाजीय विज्ञान शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी केवल वार्षिक परीक्षा, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल लिखित परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समाजीय विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त मूल्यांकन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, समाजीय विज्ञान में स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खर्चा बढ़ाने के लिए, बी सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए, सी समय नष्ट करने के लिए, डी केवल भ्रम कराने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए समाजीय विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, समाजीय विज्ञान का कौन सा विषय संसाधनों और उत्पादन का अध्ययन कराता है? ऑप्शन ए इतिहास, बी अर्थशास्त्र, सी भूगोल, डी नागरिक शास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र समाजीय विज्ञान शिक्षण में विषय संसाधनों का अध्ययन कराता है। क्वेश्चन नंबर 18, समाजीय विज्ञान शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना, बी चिंतन एवं सहभागिता बढ़ाना, सी केवल परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिंतन एवं सहभागिता बढ़ाना समाजीय विज्ञान शिक्षण में प्रश्नोत्तरी विधि का प्रमुख विधि है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजीय विज्ञान शिक्षण में चार्ट और मॉडल किस प्रकार के सहायक उपकरण है? ऑप्शन ए श्रव्य, बी दृश्य, सी श्रव्य दृश्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 20, सीटेट के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षण का सर्वोच्च दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षण, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षण, सी परीक्षा केंद्रित शिक्षण, डी रटने पर आधारित शिक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षण है सीटेट के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षण का सर्वोच्च दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 21, समाजीय विज्ञान शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना, बी नए विचार उत्पन्न करना, सी अनुशासन बनाए रखना, डी परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नए विचार उत्पन्न करना समाजीय विज्ञान शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में चर्चा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक बोलता है, बी विद्यार्थियों में तर्क एवं अभिव्यक्ति का विकास होता है, सी केवल नोट्स बनाते हैं, डी समय की बचत होती है। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों में तर्क एवं अभिव्यक्ति का विकास होता है, अर्थात कक्षा में चर्चा कराने से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है और उनका कम्युनिकेशन स्किल भी विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, समाजीय विज्ञान में समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रटने पर, बी चिंतन एवं विश्लेषण पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, समाजीय विज्ञान में के शिक्षण में संग्रहालय का उपयोग किस प्रकार का शिक्षण है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव आधारित, बी मौखिक शिक्षण, सी ऑनलाइन शिक्षण, डी केवल पुस्तक आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव आधारित शिक्षण ही समाजीय विज्ञान शिक्षण संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25, समाजीय विज्ञान में मानचित्र कौशल का विकास क्यों आवश्यक है?
ऑप्शन ए चित्र बनाने के लिए, बी स्थान एवं दिशा की समझ विकसित करने के लिए, सी गणित सीखने के लिए, डी केवल परीक्षा हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थान एवं दिशा की समझ विकसित करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एनसीएफ 2005 किस प्रकार के शिक्षण पर बल देती है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षण, बी शिक्षक केंद्रित, सॉरी इसमें ऑप्शन उल्टा पल्ली में ऊपर नीचे हो गया, सी परीक्षा केंद्रित, डी रटने पर आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षक पर आधारित है, बल देता है। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान में भूमिका निर्वाह विधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अभिनय कराना, बी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव कराना, सी केवल मनोरंजन, डी गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव कराना सामाजिक विज्ञान में भूमिका निर्वाह विधि का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय संविधान का अध्ययन कराता है? ऑप्शन ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल, डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम संविधान का अध्ययन करते हैं कि संविधान में क्या क्या उल्लेख है, किनको क्या अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विज्ञान में सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री कौन सी है? ऑप्शन ए मानचित्र और ग्लोब, बी केवल ब्लैक बोर्ड, सी केवल पुस्तक, डी केवल कॉपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानचित्र और ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी समूह चर्चा, सी रटने की विधि, डी गृह कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समूह चर्चा। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए समूह चर्चा सबसे प्रभावी विधि है। और क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए समय बिताने के लिए, बी सीखने को जीवन से जोड़ने के लिए, सी परीक्षा के लिए, डी केवल भ्रम के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने को जीवन से जोड़ने के लिए सामाजिक विज्ञान में स्थानीय प्रवेश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इतिहास शिक्षण के में समय रेखा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्थान दिखाने के लिए, बी घटनाओं का कालक्रम समझाने के लिए, सी गणित सिखाने के लिए, डी चित्र बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गृह कार्य बढ़ाना, बी स्व अध्ययन एवं अनुभवात्मक अधिगम विकसित करना, सी अंक देना, डी समय बिताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्व अध्ययन एवं अनुभवात्मक अधिगम विकसित करना ही परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चार्ट किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए श्रव्य, बी दृश्य, सी श्रव्य दृश्य, डी मौखिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दृश्य। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक विज्ञान में सहायक अधिगम का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बी मिलकर सीखना और सहयोग की भावना विकसित करना, सी केवल परीक्षा कराना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिलकर सीखना और सहयोग की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर
38 समाजीय विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए केवल चित्र हो, बी भाषा सरल और आयु के अनुरूप हो, सी केवल कठिन प्रश्न हो, डी केवल अधिक अधिक पृष्ठ हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाषा सरल हो। क्वेश्चन नंबर 39 समाजीय विज्ञान शिक्षण में ICT का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही ICT का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 40 CTET के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, बी सीखने का मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता, सी केवल परीक्षा लेना, डी केवल अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने का मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदान करना ही समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। समाजीय विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा पास कराने के लिए, बी जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, सी केवल नौकरी के लिए, डी केवल इतिहास जानने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए समाजीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान, देश के नियम कानून, मानवाधिकार आदि का वर्णन किया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 समाजीय विज्ञान शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है? ऑप्शन ए रट कर सीखना, बी करके सीखना, सी केवल पढ़कर सीखना, डी केवल सुनकर सीखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 समाजीय विज्ञान में सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता बढ़ाना, बी सहयोग की भावना विकसित करना, सी केवल परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहयोग की भावना विकसित करना समाजीय विज्ञान में सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 44 समाजीय विज्ञान में मानचित्र पढ़ाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाषा कौशल, बी मानचित्र कौशल, सी गणितीय कौशल, डी लेखन कौशल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानचित्र कौशल। समाजीय विज्ञान में मानचित्र पढ़ाने की कौशल को मानचित्र कौशल कहा जाता है और इसके माध्यम से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 समाजीय विज्ञान की कक्षा में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन ए रटने वाले, बी चिंतनशील, सी केवल हाँ या ना वाले, डी केवल वस्तुनिष्ठ। इसका राइट आंसर है चिंतनशील प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की तर्क शक्ति विकसित होती है और उनका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 समाजीय विज्ञान का कौन सा विषय लोकतंत्र और संविधान का अध्ययन कराता है? ऑप्शन ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल, डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र। समाजीय विज्ञान में नागरिक शास्त्र लोकतंत्र का अध्ययन कराता है। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनता है। क्वेश्चन नंबर 47 समाजीय विज्ञान में स्थानीय भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी अवकाश मनाना, डी परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 इतिहास पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है? ऑप्शन ए समय रेखा, बी कैलकुलेटर, डी माइक्रोस्कोप, डी लैब उपकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समय रेखा। इतिहास पढ़ाने के समय सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है, क्योंकि इसे पूर्व ज्ञान पर जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 समाजीय विज्ञान में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी समूह चर्चा, सी रटना, डी केवल नोट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समूह चर्चा। सामूहिक चर्चा करने से विद्यार्थी में सामंजस्य और सहयोग की भावना विकसित होता है और इसमें एक दूसरे की मानसिक और क्या होता है ज्ञान का साझा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 CTET के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए नियंत्रक, बी सुविधा प्रदाता ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
क्वेश्चन नंबर 51, समाजीय विज्ञान में समावेशी शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल दिव्यांग छात्रों को पढ़ाना, डी केवल ग्रामीण छात्रों को पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को पढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की उल्लेख नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 52, समाजीय विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना, बी सीखने में सुधार करना, सी छात्रों को डराना, डी असफल घोषित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने में सुधार करना ही मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 53, भूगोल शिक्षण में दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंपास, बी थर्मामीटर, सी बैरोमीटर, डी स्टॉपवॉच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, समाजीय विज्ञान शिक्षण में ICT का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल वीडियो दिखाना, बी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाना, सी केवल परीक्षा लेना, डी गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक को रोचक और प्रभावी बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए और आगे बढ़े, प्रेरित हो। क्वेश्चन नंबर 55, समाजीय विज्ञान में प्रयोजना कार्य का मूल्यांकन किन आधार पर किया जाता है होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल लिखावट के आधार पर, बी प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों के आधार पर, सी केवल अंक के आधार पर, डी केवल उपस्थिति के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों के आधार पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, NCF 2005 किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? ऑप्शन ए रटने पर, बी रचनावादी अधिगम पर, सी शिक्षक केंद्रित पर, डी परीक्षा केंद्रित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनावादी अधिगम पर NCF 2005 बल देता है। क्वेश्चन नंबर 57, समाजीय विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, बी सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना, सी समय बिताना, डी केवल परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोचने और समझने की समझ विकसित करना ही समाजीय विज्ञान में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 58, समाजीय विज्ञान में सबसे उपयुक्त शिक्षण वातावरण कौन सा है? ऑप्शन ए भय युक्त वातावरण, बी लोकतांत्रिक एवं सहभागितापूर्ण वातावरण, सी केवल शिक्षक केंद्रित, डी मौन वातावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, समाजीय विज्ञान में केस स्टडी विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल इतिहास पढ़ाने के लिए, बी वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, सी गणित सीखने के लिए, डी भाषा सिखाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, समाजीय विज्ञान शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में सफलता, बी जागरूक संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना, सी केवल नौकरी प्राप्त करना, डी केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जागरूक संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिक बनाना ही समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 61, समाजीय विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों में किस भावना का विकास करता है? ऑप्शन ए संकीर्णता, बी राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, सी प्रतियोगिता, डी भय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, समाजीय विज्ञान में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य है? ऑप्शन ए रटना, बी नए विचार उत्पन्न करना, सी परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, समाजीय विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी गतिविधि आधारित,
सी व्याख्यान आधारित, डी रटने पर आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गतिविधि आधारित शिक्षण विधि है, रोल प्ले विधि। क्वेश्चन नंबर 64, समाजीय विज्ञान में सबसे प्रभावी अधिगम कब होता है? ऑप्शन ए जब छात्र केवल सुनता है, बी जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है, सी जब केवल गृह कार्य करता है, डी जब केवल परीक्षा देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है तब समाजीय विज्ञान के शिक्षण यह प्रभावी अधिगम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, समाजीय विज्ञान में सहसंबंध का अर्थ है? ऑप्शन ए विषय को अलग अलग पढ़ाना, बी विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना, सी केवल इतिहास पढ़ाना, डी केवल भूगोल पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 66, समाजीय विज्ञान में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल मेधावी छात्रों से पूछना चाहिए, बी सभी छात्रों को अवसर देना चाहिए, सी केवल आगे बैठने वालों से प्रश्न पूछना चाहिए, सी केवल कमजोर छात्रों से पूछना चाहिए। इसका राइट आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए ताकि सभी की मानसिक योग्यता का अंदाज़ा लगा सके कि कितना उसका मानसिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, समाजीय विज्ञान में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बी विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए, सी फीस जमा करने के लिए, डी। क्वेश्चन नंबर 68, समाजीय विज्ञान शिक्षण में कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए रटने की क्षमता, बी लोकतांत्रिक मूल्य, सी प्रतियोगिता मूल्य, डी अनुशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक मूल्य समाजीय विज्ञान शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि इसके बिना आदर्श राष्ट्र के निर्माण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 69, समाजीय विज्ञान में समाचार पत्र का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, बी समसामयिक घटना की जानकारी के लिए, सी गृह कार्य के लिए, डी परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, समाजीय विज्ञान का शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी कठिन से सरल की ओर, डी अमूर्त से मूर्त की ओर, डी केवल रटने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर होना चाहिए समाजीय विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 71, समाजीय विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी केवल वार्षिक परीक्षा, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समाजीय विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। क्वेश्चन नंबर 72, समाजीय विज्ञान में क्विज का उद्देश्य है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी अधिगम का त्वरित मूल्यांकन, सी गृह कार्य देना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिगम का त्वरित मूल्यांकन ही समाजीय विज्ञान में क्विज का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 73, समाजीय विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय अधिगम, बी सक्रिय एवं अनुभवात्मक अधिगम, सी रटने का अधिगम, डी परीक्षा आधारित अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सक्रिय एवं अनुभवात्मक अधिगम। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे सब मिलकर काम करते हैं और इससे उनके मानसिक विकास भी तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 74, समाजीय विज्ञान में शिक्षण का सर्वोच्च माध्यम क्या है? ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तक, बी विविध शिक्षण सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, समाजीय विज्ञान में लोकतांत्रिक कक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल शिक्षण निर्णय लेना ले, बी ऑप्शन ए केवल शिक्षक निर्णय ले, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थी की सहभागिता हो, सी केवल मेधावी छात्र बोले, डी केवल परीक्षा हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, समाजीय विज्ञान की पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समय व्यतीत करना, बी व्यवस्थित एवं प्रभावी शिक्षण करना, सी
गृह कार्य देना, बी परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कैसी स्टडी किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने के लिए, बी केवल इतिहास याद करने के लिए, सी गणित सिखाने के लिए, डी भाषा सिखाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने के लिए केस स्टडी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की आलोचना करना, बी सीखने में सुधार करना, सी दंड देना, डी केवल अंक देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने में सुधार करना फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है। इसे बच्चे की फीडबैक से पता चलता है कि उसका कितना मानसिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक विज्ञान में शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? ऑप्शन ए भययुक्त, बी सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायक, सी कठोर, डी प्रतिस्पर्धात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहयोगात्मक एवं प्रेरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 80, सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना, बी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक संवेदनशीलता एवं नागरिकता के गुण विकसित करना, बी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, डी केवल गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक संवेदनशीलता आदि का विकास करना भी है। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, बी रटवाना, सी गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, सी डी केवल गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना, बी व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, सी समय बिताना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल जानकारी देना, बी सीखने में मार्गदर्शक बनाना, बी केवल परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, बी स्थानिक समझ विकसित करने के लिए, सी कहानी सुनाने के लिए, डी चित्रकारी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थानिक समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन मूल्य रूप से किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल लिखित परीक्षा पर, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, सी मौखिक परीक्षण पर, डी केवल प्रोजेक्ट पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए डराकर, बी चर्चा और सहभागिता द्वारा, सी दंड देकर, डी केवल व्याख्यान द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चर्चा और सहभागिता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधन का उपयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए खर्चा बढ़ाने के लिए, बी सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए, सी समय नष्ट करने के लिए, डी परीक्षा कठिन बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 88, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में किस क्षमता का विकास करता है? ऑप्शन ए केवल याददाश्त, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी केवल लेखन, डी केवल गणना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक विज्ञान में समाचार पत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, बी समसामयिक घटनाओं की जानकारी के लिए, सी चित्र दिखाने के लिए, डी विज्ञापन पढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 90, समाजीय विज्ञान का शिक्षण में का भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समय बिताना, बी अनुभवात्मक अधिगम विकसित करना, सी अनुशासन बिगाड़ना, डी परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, सी-टेट के अनुसार प्रभावी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल बोलना चाहिए, बी छात्रों को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना चाहिए, सी केवल प्रश्न पूछना चाहिए, डी केवल नोट्स लिखवाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना चाहिए एक प्रभावी शिक्षक को कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 92, समाजीय विज्ञान में सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता बढ़ती है, बी सहयोग और टीम वर्क विकसित होता है, सी अनुशासन समाप्त होता है, डी सीखना कठिन हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, समाजीय विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा पास कराना, बी सीखने में सहायता कराना, डी सी केवल गृह कार्य देना, डी केवल रटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 94, समाजीय विज्ञान में मूल्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक बढ़ाना, बी जिम्मेदार नागरिक बनाना, सी नौकरी दिलाना, डी प्रतियोगिता बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्मेदार नागरिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 95, समाजीय विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए छुट्टी मिलती है, बी वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, सी केवल मनोरंजन होता है, डी गृह कार्य कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। कोई बच्चा कहीं जाकर देखे प्रत्यक्ष रूप से तो वो उनके माइंड में बैठ जाता है और उसे आसानी से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, समाजीय विज्ञान में मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए केवल रिकॉर्ड रखने के लिए, बी छात्रों की प्रगति का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, सी अंक घटाने के लिए, डी अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की प्रगति का समग्र मूल्यांकन करने के लिए शिक्षण कार्य में समाजीय विज्ञान में पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, समाजीय विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? ऑप्शन ए रटने पर, बी अवधारणात्मक समझ पर, सी केवल परीक्षा पर, डी गृह कार्य पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधारणात्मक समझ पर समाजीय विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, समाजीय विज्ञान में विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल नियम पालन के लिए, बी समावेशी समाज बनाने के लिए, सी प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, डी केवल अंक बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समावेशी समाज बनाने के लिए। समाजीय विज्ञान में विविधता का सम्मान करना, सभी बच्चे कोई भी जाति धर्म वर्ग के हो, चाहे वो विकलांग हो या कोई कमी हो, फिर भी उन्हें समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, इसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, समाजीय विज्ञान शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में सफलता, बी जागरूक और जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनाना, सी केवल नौकरी दिलाना, डी केवल प्रमाण पत्र दिलाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सी-टेट के अनुसार समाजीय विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण शैली अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा केंद्रित, बी छात्र केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, सी केवल व्याख्यान आधारित, डी केवल परीक्षा आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित एवं गतिविधि आधारित समाजीय विज्ञान शिक्षण में शिक्षा शैली होनी चाहिए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक में, ताकि बच्चे आसानी से समझे और उन्हें पढ़ने के लिए और प्रेरित हो और समझे जाने।